दोस्तों, दुनिया के कई प्रसिद्ध भविष्यवक्ता जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों से दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि आज भी इनकी चर्चाएं की जाती है। ऐसे ही बुल्गारिया के बाबा वेंगा से लेकर फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदामस तक, और ऐसे ही कई भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर लोग यकीन करते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया को लेकर डरावनी भविष्यवाणियां की थी। दोस्तों, फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदामस, जिनकी भविष्यवाणियां लगभग सच साबित हुई हैं। नास्ट्रेदामस जिन्होंने दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां काफ़ी डरावनी हैं। हालांकि नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब लैस प्रॉफेटीज में ऐसी भविष्यवाणियां की थी जिनमें से ज़्यादातर सच साबित हुई हैं। साल 2023 के लिए भी नास्ट्रेदामस ने कई डरावनी भविष्यवाणियां की थी जिनकी खूब चर्चा हो रही है, बल्कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर दुनिया यकीन करती है। दोस्तों, 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे नास्ट्रेदामस, जिनकी मृत्यु साल 1565 में हुई थी। इससे पहले उन्होंने 6338 भविष्यवाणियां की थी। इसमें उन्होंने बताया कि दुनिया का अंत कब और कैसे होगा। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों के मुताबिक साल 2012 से 2025 के बीच तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, बल्कि उनके मुताबिक इस युद्ध में भारत की भूमिका शांति को स्थापित बनाए रखने की होगी। उन्होंने बताया था कि एक ऐसा महान राजनेता जन्म लेगा जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति को स्थापित करेगा। हालांकि इस व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा और कौन होगा, इसको लेकर मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया के मुक्तिदाता का जन्म भारत में ही होगा। बाबा वेंगा। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में शामिल है। बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की थी जो बेहद डराने वाली है। बुल्गारिया में बाबा वेंगा एक फकीर थी जिन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेदामस भी कहा जाता है। बाबा वेंगा ने फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे और ISIS आतंकी संगठन के सामने आने की भी भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा ने साल 2023 में एलियन के धरती पर आने की बात कही थी, बल्कि भविष्यवक्ता के मुताबिक दुनिया अंधेरे में ढक जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने धरती के कक्षा में बदलाव की भी भविष्यवाणी की थी। प्रोफेसर कीरो। नवंबर 1866 में इंग्लैंड के ब्रे नामक स्थान पर जन्मे प्रोफेसर कीरो, जो मात्र केवल 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे और प्रसिद्ध ज्योतिषी वेद नारायण जोशी से मिले, जिनसे मिलने के बाद उन्होंने हिमालय, कश्मीर, लद्दाख और वाराणसी भी गए। इन स्थानों पर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया और 3 साल अध्ययन करने के बाद वापस लौट गए। कीरो ने साल 1931 में ही भविष्यवाणी की थी कि इस दशक के आखिरी तक विश्व युद्ध होगा और भारत को इंग्लैंड स्वतंत्र कर देगा। इसके साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच इस शताब्दी का भीषण नरसंहार होगा। साथ ही जापान के साथ अमेरिका युद्ध करेगा और इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है, बल्कि उनकी यह भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई हैं। हालांकि कीरो ने 1925 में एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि भारत का सूर्य बलवान है और यह कुंभ राशि में है। इसकी वजह से भारत के विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पीटर हरकॉस। दुनिया के इस छोटे से देश हॉलैंड में बहुत प्रसिद्ध लोग रहते हैं। इन्हीं में से एक महान भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस भी शामिल है। इनके पास ज्योतिष का ज्ञान तो कम था, लेकिन वह अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति थे। उनको यह अद्भुत क्षमता एक दुर्घटना में मिली थी। महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि भारत में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की लहर उठेगी और वह पूरी दुनिया में छा जाएगी, और आज ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, जीन डक्सन। अमेरिका की भविष्यवक्ता जीन डक्सन को उनकी अचूक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीन डक्सन ने टूरमैन के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने नेहरू के निधन और शास्त्री जी को नेहरू का उत्तराधिकारी चुने जाने की भी भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई। तो दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।